बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीमार रूह। बीमार रूह क्या होती है। जिस तरह जिस्म बीमार होते हैं और हमें नज़ला ज़ुकाम और बुखार होता है, या हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी बीमारियां लग जाती हैं जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, इसी तरह रूह भी बीमार होती है। व्यूअर्स, रूह को भी कुछ छोटी बीमारियां लगती हैं और कुछ बड़ी बीमारियां लगती हैं, और कुछ ऐसे मर्ज़ होते हैं जो कि ला इलाज होते हैं। अगर आप अपनी रूह की तहारत, पाकीज़गी और ताहिरी के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि आपकी रूह ताहिर है या बीमार है, तो उसके लिए बहुत सादा सी चीज़ें हैं। अल्लाह के बंदों ने कुरान और हदीस से जब मदद हासिल की तो रूह की बीमारी हमेशा ख़त्म हुई। और रूह की बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जो आपको टिप्स दी गई हैं, बहुत सारी आपको जो इलाज बताए गए हैं, वो कुरान और हदीस से बताए गए हैं कि आप अपनी रूह को कैसे अच्छा, शफाफ, खुशबूदार और ताज़ा तर रख सकते हैं, और रूह की ग़िज़ा क्या है। व्यूअर्स, रूह की बीमारियां, ये देखें कि क्या आपको दूसरों से जलन होती है, दूसरों की तरक्की देखकर आपको तकलीफ़ होती है, आप दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो आपके दिल में जलन का एहसास होता है, आपको आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आपके सामने किसी के बेटे की अच्छी जगह या बेटी की अच्छी जगह शादी हो जाए तो आपको उससे भी मसला हो जाता है, आपका दोस्त तरक्की कर जाए या आपके दुश्मन की जो है तरक्की हो जाए तो आपको वो बहुत ज़्यादा जलन और घुटन महसूस हो। इसका मतलब है कि आपकी रूह में हसद की बीमारी है। अगर आप झूठ बोलते हैं, ज़्यादातर बातों को टालते हैं, टाल मटोल से काम लेते हैं, झूठ बोलते हैं, पेंडिंग करते हैं, दूसरों से गलत बयानी करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी रूह की बीमारी झूठ है, उसमें झूठ मौजूद है। इसके अलावा आप लोगों की खुशामद करते हैं, उनके आगे अपने मतलब के लिए झुकते हैं, उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कोई ख़ास मकसद पूरा हो जाए, और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, बेजा तारीफ़ें करते हैं। इसका मतलब है कि आप खुशामद के मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपकी रूह खुशामद की बीमारी का शिकार है। अगर आप बातों को बदलते हैं, बातों से टाल मटोल करते हैं, लोगों को बताते कुछ हैं, अमल में कुछ और करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में मुनाफ़क़त की बीमारी है, आपकी रूह मुनाफ़िक जो है वो उस बीमारी का शिकार है, मुनाफ़क़त का। फिर इसी तरह गुस्सा एक बीमारी है रूह की। ऐब जोई करना, दूसरों में ऐब निकालना, उन ऐबों को दूसरों के सामने बैठ के डिस्कस करना, लोगों का तमस्खर उड़ाना, मजाक उड़ाना, उन्हें गलत नामों से पुकारना, वादा खिलाफ़ी करना, धोखा देना, लोगों के ख़िलाफ़ प्लान्स बनाना और उन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी अपनी क़ुव्वत लगाना। इसका मतलब है कि आपका ज़मीर मर चुका है और आपकी रूह मुर्दा है। सख्त दिल होना, सख्त गिर होना, मिजाज में सख्ती रखना, लोगों को दबाना, डांटना, लोगों की बेइज्जती करना और अपना रोब जमाना, ख्वाह वो आपके हसब का हो, नसब का हो, पैसे का हो, माल का हो, रुतबे का हो, इसका मतलब है कि आपकी रूह को तकब्बुर की बीमारी है। इसी तरह कंजूसी का मुजाहरा करना, ऐसे लोगों को बुखल की बीमारी होती है। कंजूस होते हैं वो, जो दूसरों पे पैसे नहीं खर्च करते और अपने पैसे को बहुत बचा के रखते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों से पैसे खर्च करवा लें लेकिन ख़ुद ना करें। खर्च ना करना एक बुखल की और कंजूसी की बीमारी है। इसी तरह नफ़रत, बुग़्ज़, अदावत, कीनापन, ये सब पालना जो है, ये रूह की बीमारियां हैं। ये सब व्यूअर्स रूहानी बीमारियां हैं। और इसके अलावा ख़ुद पसंदी, ख़ुद को बेहद पसंद करना, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करना, अपनी बातों से दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करना, रोब डालना, ये सब चीज़ें वो हैं कि जो ख़ुद पसंदी के शख्स, जो जिनकी रूह में ख़ुद पसंदी की बीमारी होती है, ये वो लोग करते हैं। तजस्सुस करना, दूसरों की टो में रहना, कोशिश करना कि दूसरे के हर राज को पता करने की कोशिश की जाए, उन पे गहरी नज़र रखना, उनकी आदात, अतवार और तरीक़ेकार को देखना, उनके पीछे पीछे जासूसी करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो बीमार रूहों को ज़ाहिर करती हैं। अब आप अपनी रूह का ख़ुद मुहासरा कर सकते हैं, एहतसाब कर सकते हैं कि जो अच्छी रूहें होती हैं वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों के बरअक्स और इनका उल्ट होती हैं।
اور جو بیمار روحیں ہوتی ہیں ان میں یہ بتائی جانے والی تمام بیماریاں موجود ہوتی ہیں، یا کوئی نہ کوئی 2 یا 3 بیماریاں بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی، اور روح میں نیکی کی طرف کی بجائے برائی کا ملان اور رجحان زیادہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس طرح کی روح کی بیماریوں سے باہر نکلیں، زندگی کو انجوائے کریں، زندگی دوسروں کے لیے بھی آسان بنائیں اور اپنے لیے بھی آسان رکھیں، آسانیاں بانٹیں، خوشیوں میں خوش ہوا کریں، دوسروں کو ترقی میں مبارکباد دیا کریں اور ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں اور ان کی خدمت کرنا سیکھیں، اور دوسروں کا تجسس اور ٹو میں رہنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گا ماں سوائے اس کے کہ آپ روحانی طور پر بیمار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنی روح کو ہمیشہ عاجز اور شکر گزار بنائیں، اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ دعاؤں کا بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صبر میں اضافہ فرمائے، آمین۔